बीपीएससी में 6 to 8 की तैयारी कैसे करें आपका बिना कोचिंग के। आपको जो 1 to 5 में जो गलती किए थे वह आपको गलती नहीं करना है। 3 गलती कौन सी नहीं करना है वह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। 1 to 5 में जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका प्रूफ के साथ रहेगा, ठीक है। तो कहाँ से क्वेश्चन किया गया था, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो यह सभी को पता होगा कि टाइटेरिक अम्ल होता है, जो ऑप्शन सी है। तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ से किया गया था, तो देखिए यह क्वेश्चन आपका जब किया गया था वह आपका यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल, वही आपका क्वेश्चन है कि अम्ल में पूछा गया था कि इमली में कौन सा यहाँ पे अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बनिक अम्ल लगा दिया गया, ठीक है। वह आपका अंगूर भी है, इमली भी है तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो कौन रहता है, तो टाइटेरिक अम्ल। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका 2017 का पूछा गया था, आपका यूपीपीसीएससी या बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन की, देखिए यह आपका जो क्वेश्चन 1 to 5 में है वह आपका कहाँ से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार का संकेत है, ठीक है। तो यह आपका जो आंसर है वह आपका हल्दी होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार में आपको जो क्वेश्चन किया गया था वह आपका देखिए बुक से किया गया था। वह बुक आपका SCERT का बुक होता है, SCERT का बुक है, या फिर आप NCERT, दोनों आप बुक को खरीद लीजिए और वहाँ से आपको पूरा आपको एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए जो किया गया था आपका क्वेश्चन की, देखिए आपका 10th में यह क्वेश्चन है कि 10th का बुक आप SCERT का लीजिए, वहाँ से मिलाइए। आपकी बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी देखिए आपका दिया हुआ है, हाइड्रेजिया पेंटूनिया तथा आपका है जेरानियम, यही आपका है 2 और 2 4 1 5। वो जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी बिलियन में देखिए अम्ल एवं क्षार का उपस्थिति को सूचक करता है। यही आपका दिया गया था कि अम्ल और क्षार कौन सा सूचक है, ठीक है। तो यह आपका हल्दी दिया गया है, या फिर ऑप्शन में रहता लाल पत्ता गोभी तो वह भी होता, और हाइड्रोजीनिया और पेंटूनिया और जेरानियम। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन किया गया, आपका बुक है जो 10th क्लास का बुक होता है उससे आपका यह क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। अगला है देखिए यह आपका क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट 1 गीगा GB मीन्स 1 गीगाबाइट बराबर होता है कितने के बराबर होता है, तो यह 1024 MB के बराबर होता है। यह आपका 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए जो पूछा गया था तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यह आपका पूछा गया था कि 1 किलोबाइट समान होता है किसके बराबर, तो यह आपका 1024 बाइट के समान होता है। उत्तराखंड में पूछा गया था, PCS देखिए मेंस में भी पूछा गया, UPSC में से आपको दिखाते हैं कि यह आपका, आप इसे रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपका जो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा उसमें से आपको 1 मार्क्स का जरूर रहेगा, ठीक है। आप 1 to 5 में जिस तरह से पूछा गया तो 6 to 8 में भी आपको से यह क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपका सभी में 1024 है, लेकिन फंसेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे बाइट्स लगा है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में फंसाया जाता है, ठीक है। तो 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है, ठीक है। 8 बिट होता है 1 किलोबाइट KB, ठीक है। किलोबाइट मीन्स KB, और 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। तो आप इसे रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, 1 मार्क्स आपका जरूर बनेगा। अगला है क्वेश्चन कि विद्युत विभवांतर को मापने के उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है, यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 1 to 5 में। तो देखिए विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका उपकरण का, तो यह वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए यह आपका BPSC, ठीक है, BPSC आपका प्री 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं है, जो नहीं है वह आपका D है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधक, ठीक है, यह नहीं होता है। लेकिन देखिए जो दिया गया था वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापता है किससे, तो वोल्ट मीटर से मापता है, जो अभी हम लोग देखें वोल्ट मीटर, ठीक है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अब अगला है कि यह आपका क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको हूबहू सेम आपका क्वेश्चन मिलता है जो एससीईआरटी का बुक होता है उससे। यह क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि शुष्क आपका है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है, तो यह विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनता है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका जो दिया गया था हूबहू आपका इसी तरह से देखिए लिखा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH हॉल 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। हूबहू आपका दिया गया है। आपका यह आपका 10th का बुक है एससीईआरटी का, बिहार स्टेट में यह चलता है एससीईआरटी का, वह आपका बुक से हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है। क्या होता है पीएच मान, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है, क्या होता है, तो कम होता है, 7 से कम होता है। तो यह भी आपका क्वेश्चन हूबहू दिया गया है कि जो भी यह क्वेश्चन है देखिए इस तरह से कि जितने भी 7 होते हैं, 7 से जितने आगे होते हैं 7 से ऊपर, इस 8 9 10 ये सब क्षार होते हैं। ठीक है, क्षार, लेकिन 7 से जितने भी कम होते हैं वो आपका होता है अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल जिसे जूस कहते हैं, रस कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। देखिए लगभग जठर रस लगभग दिया गया है 1.2 है। ठीक है, और नींबू का रस 2.2 है। इसी तरह से आपका, और यह जो 7 होता है यह उदासीन होता है। जो रक्त का देखिए रक्त का पूछा गया था, प्लाज्मा में रक्त का 7.4 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 7.4 है। तो देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पे प्रबल अम्ल में अम्ल के लिए पूछा गया था, तो 7 से कम होता है, और दुर्बल क्षार में कम क्षार होता है। क्षार में 7 से ज़्यादा हो गया में 7 से ऊपर क्षार होता है, लेकिन दुर्बल लगा दिया कि कम कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अब अगला है कि देखिए यह क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच 7 से अधिक होता है। सिरका यह अम्ल है, गैस्ट्रिक जूस यह भी अम्ल है, तो 7 से नीचे ही होगा। लेकिन रक्त प्लाज्मा अभी हमने देखा रक्त प्लाज्मा जो 7.4 का आपका क्षार दर्शा रहा है। ठीक है, क्षार दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे शुद्ध जल आपका है 7, उदासीन होता है, लेकिन रक्त होता है 7.4, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 7.4, यह आपका क्या है, तो यह आपका क्षार होता है। तो हूबहू आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यह आपका क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन सेम आपका पूछा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। सिर्फ देखिए यह क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया था 1 to 5 में कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, तो यह आपका कारण बताया गया था जो ऑप्शन ए सही है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो देखिए यह आपका क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यह सिर्फ यहाँ पे खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। ठीक है, खाद्य पदार्थ में खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है, तो देखिए यह आपका ऑप्शन हूबहू दिया गया, लेकिन एक ऑप्शन ई भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यह अधिक क्रियाशील के कारण, यह टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रिया के कारण यह होता है। देखिए खाद्य पदार्थ यहाँ पे डिब्बों पर लिखा है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि खाने के डिब्बों पर। ठीक है, सिर्फ इतना ही। और यह आपका बीपीएससी जो आपका बिहार स्टेट का जो बुक होता है उससे, एससीईआरटी का बुक आता है उससे पूछा गया। यह 10th क्लास का पूछा गया था। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको हूबहू आपका 8 क्लास में पूछा गया। यह हूबहू जो 8 क्लास का बुक होता है एनसीईआरटी का, उससे यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेघन गर्ज के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है कि बी ऑप्शन सही कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, यह आपका सही ऑप्शन दिया गया और यह सही भी है। देखिए यह आपका देखिए यहाँ से कि खुले मैदान में नहीं रहिए, मकान की खुले छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए, न तो बड़े वृक्ष के और न ही छत खेत ये सब में नहीं रहना। यदि आप बगीचे में अथवा जंगल में है, अगर आप बगीचे या जंगल में है तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। आप अगर बगीचे में है या जंगल में है तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए, और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था।
यदि आप खेत में हैं, वहाँ कुछ वृक्ष है, तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर है खुले मैदान में लेट जाइए अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छोटे वृक्षों के नीचे शरण देना, और यही क्वेश्चन पूछा कि मेघ गरजने के समय में क्या सुरक्षित है, तो छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना। ठीक है, तो आपको यह हमने समझाया कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहला गलती जो करते हैं वह आपका है गलती, सबसे पहला गलती कि आप बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। इस बार तो 6 to 8 की तैयारी करेंगे, तो 1 से जो भी है 8 तक तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन 8 के ऊपर 9 क्लास का, 10th क्लास का, 11 क्लास का, 12th क्लास का। ठीक है, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक, बिहार स्टेट का बुक आता है, यह आपको पढ़ना होगा 12 तक, 9 से लेकर के 12 तक पढ़िए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक पढ़ना है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बनाइए, क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है। और भी हम एक आपका जिसमें से यह साइंस का हमने बताया है, जिसमें से साइंस में से एक पेपर से आपका 17 मार्क्स का पूछा गया था। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 17 और 17 34 क्वेश्चन साइंस में आपका टोटल है। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन ही देखें, टोटल आपको क्वेश्चन आपको बुक से हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का हो गया। और थर्ड है आपका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, दोनों करने के बाद सबसे पहले बुक पढ़िए, एससीईआरटी और बुक और एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस पेपर लगाइए, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट यह आपको ज़रूर करना होगा। ठीक है, जिससे आपका नंबर हाई होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।